साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनालिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं सुरेंद्र कोल्हेकर जी से। कोल्हेकर जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जय भीम। जय भीम, जय भीम। साथियों, इससे पहले कि मैं इनसे आपकी मुलाकात कराऊं, बताना चाहूँगा कि कोल्हेकर जी अंबेडकरी मिशन को लेकर के उनका एक जय भीम कल्चरल ग्रुप है और वो कल्चरल संस्कृति को लेकर के और कल्चरल के रूप में वो अपनी जो विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है, वो लोगों तक पहुंचाते हैं और व्यस्त रहने के बावजूद वो अपना समय दे रहे हैं समाज के लिए और लोगों तक उनकी पहुंच हो रही है। बाबा साहब भी ये मानते थे कि अगर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है, उनके दिल दिमाग में बैठाना है तो आपको संस्कृति का सहारा लेना पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, जिसमें आप कह सकते हैं नुक्कड़ नाटक है और गीत संगीत है और लोकगीत हैं। इस माध्यमों से लोगों तक, आम लोगों तक, जो कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों तक भी पहुंचना बहुत सरल है। तो इन्हीं माध्यमों का ये उपयोग करते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं। तो आज हम इससे जो है इन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। तो कोल्हेकर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? सर, मैं रहने वाला बालाघाट जिले के कटंगी तहसील और ग्राम सीताखोह का हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम सीताखोह और उसके बाद में मिडिल की शिक्षा ग्राम कटेधरा, उसके बाद में मैट्रिक की शिक्षा कटंगी और नांदी ग्राम में हुई है। तो मतलब कई जगह आपको जाना पड़ा? पिताजी आपके कुछ ऐसी पद में रहे हैं कि ट्रांसफर होता रहा है आपका? नहीं, पिताजी तो फार्मर है। हाँ, फार्मर है वो जो है। बाकी मैं अपना अलग अलग स्कूलों में जो है कहीं पैदल, कहीं साइकिल से। अच्छा, मतलब ये है कि आपके गांव में जो स्कूल था वहां पढ़ा आपने, फिर अगल बगल के स्कूलों में आपने अध्ययन किया? वो 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में ही स्कूल थे जो है जी। तो इस हिसाब से हमने वहां पर पढ़ाई किया। उसके बाद में हमारा सिलेक्शन जो है पीएटी के माध्यम से एग्रीकल्चर कॉलेज रायपुर में हुआ। अच्छा। उस समय ये छत्तीसगढ़ नहीं बना था, वो मध्य प्रदेश में ही था जो है। तो हमने बीएससी एग्रीकल्चर जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से किया है। और उसके बाद जो है हम एमएससी एग्रोनॉमी में एडमिशन ले लिए थे, किंतु कुछ परिस्थितियां घरेलू ऐसी थी कि उस समय आगे की पढ़ाई करना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे छोटे भाई भी पढ़ने की स्थिति में थे। तो उनको भी कुछ सहयोग करने के लिए कहना चाहिए। तो उस समय हम लोग जो है कुछ नौकरी को ज्वाइन करने का पहले प्राथमिकता दिए और पहले तिलहन संघ था एक जो है, तो उसमें ज्वाइन करके हम लोग जो है सागर में ड्यूटी किए हैं। तत्पश्चात जो है हमारा जो है ये रेशम विभाग में जो है फील्ड ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुआ। तो यहाँ रायपुर के ग्राम लखना में जो है वो पोस्टिंग मेरा हुआ था, तो वहाँ पर ज्वाइन किए जो है। अच्छा, इस प्रकार आप यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर में आप आ गए और यहीं के हो गए, ये कहना चाहिए। तो वैसे जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं और जो मिशन से जुड़े हुए लोग हैं वो लगभग सभी कोल्हेकर साहब को जानते होंगे, क्योंकि ये गीत के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, पैरोडी आप कह सकते हैं। तो कोल्हेकर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि अपने विचार को पहुंचाने के लिए बाबा साहब के जो और महापुरुष हैं, चाहे आप कबीर की बात कर लें, चाहे आप पेरियार की बात कर लें, महात्मा फुले की बात कर लें, तो बहुत सारे माध्यम हैं लोगों तक उनके विचारों को पहुंचाने का, लेकिन आपने ये जो संगीत का माध्यम क्यों चुना, इसके पीछे क्या कारण है? मैं चाहता हूँ कि ये हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सर 2006 में जब रायपुर पहुंचा तो 14 अप्रैल के दिन जो है वहाँ कलेक्ट्रेट रायपुर में चौक में
एक प्रोग्राम हो रहा था 14 अप्रैल का, तो उसमें जो है एक लड़की जो है स्टेज पे आकर के जो है वो माता रानी का गाना गाने लगी थी जो है। तो हमारी शिक्षाविद अंजू मेश्राम जी है, उन्होंने उसे जो है स्टेज में वो गाने के लिए मना कर दिया जो है, कि बोले ये स्टेज जो है उस टाइप के गाने के लिए नहीं है कह के। वो मैं स्टेज के मतलब दर्शक दीर्घा में बैठ करके देख रहा था जो है। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि उस कमी को पूरा कैसे किया जाए जो है, कि हम लोग स्टेज में कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से जो है बाबा साहब और बुद्ध के मिशन को जो है लोगों को समझाए। और उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने एक अपना संकल्प लिया और धीरे धीरे उसमें जो है काम करना चालू किया मैं, और उसको अपने मोहल्ले से ही शुरू किया जो है। अच्छा। कुछ कलाकार लोगों को जोड़ा अपना जो है, और जो इंटरेस्टेड लोग थे कल्चरल के, जो गीत संगीत में इंटरेस्ट रखते, रुचि रखते थे, उन लोगों को मैं सोचा कि कैसे अपन लोग इस काम के लिए उपयोग करें, तो उनकी कला का भी उपयोग हो जाएगा और अपना मिशन भी इस माध्यम से आगे बढ़ेगा जो है। तो इस प्रकार से आपने चालू किया जी। तो शुरुआत में जो आपने चालू किया इस प्रकार का जो कार्यक्रम है, तो उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट लेकर के आप उसको करते थे कि ये कैरियोके के माध्यम से प्रोग्राम? नहीं, शुरुआत तो हमने सर इसका जो है वो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही किया जो है। मैं थोड़ा बहुत हारमोनियम, बेंजो बजा लेता हूँ जो है। कुछ 2-4 लोग जो है मतलब ऐसे जो बाजा बजाते थे जो है, हारमोनियम, तबला, बेंजो, वो कुछ 4-5 लोगों का ग्रुप पहले तो ऐसे ही तैयार किए हम लोग, और उसके माध्यम से ये गीत अपने बना करके जो है वो प्रचार प्रसार का प्रयास किए जो है। धीरे धीरे फिर जो है क्या परिस्थितियां बदलती गई जो है, तो हमने इसको जो है थोड़ा सा जो है मॉडिफाइड किया जो है, और फिर इसको जो है अभी हम लोग जो है कैरियोके के माध्यम से जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो है। ठीक है। तो इस बीच आपका गीत भी सुनेंगे और आपसे और आगे भी बात करेंगे। अभी हम इसमें ब्रेक ले रहे हैं 2 मिनट का जी। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथियों, जैसे कि बातचीत चल रही थी कि कोलेकर जी से संस्कृति के बारे में और उनकी गीत संगीत के बारे में, तो ये तो वैसे मराठी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी तीनों गीतों में, तीनों भाषाओं में ये अपना कार्यक्रम पेश करते हैं। और आज मैं चाहूँगा, आज कौन सी भाषा में आप हमको गीत सुनाने वाले हैं, बताइए। मैं सर आपको छत्तीसगढ़ी में मेरा खुद का बनाया हुआ एक गीत बिल्कुल स्वागत है सुनाता हूँ जी। ये आ बुद्ध शरण मारे मोर मीत मयारू, आ बुद्ध शरण मारे मोर मीत मयारू, माया महकत हावे बुद्ध के शरण माँ बड़े भारी, माया महकत हवे, माया महकत हवे बुद्ध के शरण माँ बड़े भारी, माया महकत हवे। पंचशिला औ पारमिता धम्म के मूल आधारा है, बहुत बढ़िया। मध्यम रद्दा अष्टशिला माँ जीवन के उजियारा है, ये ला मानव भाई रे सत के है डगरिया, एला मानव भाई रे सत के है डगरिया, माया महकत हावे बुद्ध के शरण माँ बड़े भारी, माया महकत हावे, आ बुद्ध शरण मारे मोर मीत मयारू, माया महकत हावे बुद्ध के शरण माँ बड़े भारी, माया महकत हावे।
जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। बहुत सुंदर आपने गीत सुनाया और गीत के बोल भी बड़े अच्छे हैं और लोगों तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि बुद्ध की शरण में कैसे जाना है। तो मैं ये जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे माध्यम हैं अपनी बात को कहने के लिए, लेकिन संस्कृति को ही अपना माध्यम आपने क्यों चुना? सर ये है कि हम लोगों को जो है, जैसे गीत के माध्यम से लोगों को समझाने में बहुत आसानी होती है जो है, और लोगों का भी इंटरेस्ट गीत के माध्यम से समझने में ज़्यादा लगता है, ऐसा हमें समझ में आया। दूसरा चीज़, हमारे पास जो कलाकार है उनकी कला का उपयोग जो है हम गीत के माध्यम से हम अपने धम्म प्रचार प्रसार के लिए, मिशन के लिए, लोगों के कल्याण के लिए इस मिशन में कर सकते हैं जो है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। इसलिए मैंने गीत संगीत का माध्यम चुना है और लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं इसकी जो है। कई जगह मैं उदाहरण देना चाहूँगा, एक सिरपुर में कार्यक्रम दे रहे थे हम लोग, तो वहाँ दिल्ली से आए हुए थे वक्ता लोग जो है, जब उन्होंने हमारे गीतों का कार्यक्रम सुना तो उनने हमारे कार्यक्रम के ऊपर ये कमेंट्स किया कि हम पहली बार किसी मतलब पढ़े लिखे लोगों के द्वारा कार्यक्रम दे रहे हैं, ऐसा टाइप का महसूस हो रहा है। ये कमेंट्स उनका था। एक प्रोग्राम हमने चरौदा में दिया तो वहाँ पर वहाँ के जो उपासक लोग थे उनका कमेंट्स ये था कि वो उपलक्ष्य था वर्षावास का। बोले कि हम लोग भंते जी से 3 महीने तक के जो है हम धम्म का ज्ञान प्राप्त किए, जो हम लोग को 3 महीने में समझ में नहीं आया, वो आपने गीत के माध्यम से जो है, अपने संगीत के माध्यम से 3 घंटे के अंदर में हमको सिखा दिया जो है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा जो काम जो है लोगों को समझ में आ रहा है और प्रभावशाली है। जी जी, बिल्कुल। ये बात तो सही है कि जो संगीत और जो ये माध्यम है, संस्कृति का माध्यम है, ये लोगों तक पहुंच बनाने के लिए और उनकी स्मृति में हमेशा के लिए बैठाने के लिए एक बहुत अच्छा और सहज जो है माध्यम है। तो कोलेकर जी, आपने समय दिया हमारे साथ बात करने के लिए, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ सर। हाँ, बताइए। मैंने करीब जो 350 गीत जो है, जैसे हमारे कलाकार लोग हैं, कोई मुकेश की आवाज़ में गाता है, कोई लता मंगेशकर की आवाज़ में गाता है, कोई आशा भोसले की आवाज़ में गाता है। मतलब जैसे लोग गीत को गाते हैं और जैसी आवश्यकता गीतों की है, हम कोशिश करते हैं कि इतिहास बताने की बजाय कोशिश करें कि हमको भविष्य में क्या करना है, वो गीतों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया। आपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। तो साथियों, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत।